अब देखिए, संसद की संयुक्त बैठकों के बारे में हमने बात कर ली, संसद में कानून निर्माण कैसे होता है इसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि संसद में भाषा, संसद में भाषा का उल्लेख है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में आता है। संसदीय भाषा का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में किया गया है। उसमें क्या बात कही गई है कि संसद में किस प्रकार की भाषा बोली जाएगी, यानी संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें जो सदस्य हैं वो किस प्रकार की भाषा बोलेंगे। तो इसमें कहा गया है कि संसद के जो सदस्य हैं वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेंगे, या तो हिंदी करेंगे या अंग्रेजी करेंगे। लेकिन आगे और अनुच्छेद 120 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानता हो, ऐसी स्थिति में वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग पहले अनुमति से करेगा। और वो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसको किसको लेनी पड़ेगी, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, संबंधित सदन के मुखिया की अनुमति लेकर के अपनी मातृभाषा को बोल सकता है। अब देखिए संसद में भाषा, तो संसद में हिंदी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सबसे पहले तो संसद में हिंदी व अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है। ये अनुच्छेद 120 कह रहा है कि जो भी सदस्य आएंगे वो अपनी बात रखेंगे तो या तो हिंदी में रखेंगे या अंग्रेजी में रखेंगे, दोनों में से एक भाषा उनको चुननी पड़ेगी। लेकिन इसको हटा लेंगे, इधर बार बार सामने कर रही है, ये वीडियो सही नहीं आ रहा। तो देखिए संसद में यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, या तो आप हिंदी बोल सकते हो या अंग्रेजी बोल सकते हो। अनुच्छेद 120 ये कह रहा है कि संसद के सदस्य अपनी बात या तो हिंदी में रखेंगे या अंग्रेजी में रखेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ना हिंदी आती हो ना अंग्रेजी आती हो,
तो फिर वो अपनी बात रखना चाहे तो उसके लिए वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। और मातृभाषा का प्रयोग वैसे नहीं कर सकता अपनी मनमर्जी से, उससे पहले संबंधित सदन के पदाधिकारी से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे लोकसभा में है तो लोकसभा में उसको किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? लोकसभा में तो उसको लोकसभा अध्यक्ष से, लोकसभा अध्यक्ष से। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति से। ठीक है, ये तो लोकसभा हो गई। लोकसभा के लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेकर के आप मातृभाषा का प्रयोग कर सकते। अब देखिए, भारतीय संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। जब संविधान बना उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। लेकिन बाद में भाषाओं को और जोड़ते गए और भाषाओं का उल्लेख है, ये भाषाएं पूरी हैं, ये भाषाएं कहाँ पर है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां, जिसमें 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अब भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। ये वर्तमान में कितनी है? 22। मूल रूप से कितनी थी? मूल रूप से थी 14 भाषाएं थी, और बाद में इनको जोड़ते गए इस तरीके से ये 22 भाषाएं हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा है? संवैधानिक दर्जा 22 भाषाओं में। भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और संसद में सदस्य कौन सी भाषा बोल सकते हैं? तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक बोल सकते हैं, और नहीं आए तो मातृभाषा बोल सकते हैं। ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अंदर। तो ये तो हो गई संसद के सदस्यों के भाषा की बात। अब आप नोट कर लो इसको। संसदीय प्रक्रिया। अब संसद के अंदर किस तरीके से प्रक्रिया होगी, सुबह से शाम तक संसद के अंदर क्या क्या होता है, उसकी बात करेंगे। इसका प्रावधान, संसदीय प्रक्रिया का प्रावधान अपने को कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अंदर ही मिलता है। 118 में हमने और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है, वो भी 118 में। संसदीय प्रक्रिया का उल्लेख भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में किया गया। अब संसदीय प्रक्रिया का मतलब यानी सदन की बैठक कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे खत्म होगी, पहले क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, प्रश्नकाल कब होगा, शून्यकाल कब होगा, प्रश्नकाल में क्या चीज होती है, क्या क्या काम होता है, शून्यकाल में क्या क्या होता है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें संसदीय प्रक्रिया की शुरुआत। ये संसदीय प्रक्रिया ये कहां से लिया गया है? ये हमने ग्रहण किया है। तो ग्रहण हमने कहां से किया? ब्रिटेन से। संसदीय प्रक्रिया कहां से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया। ठीक है, ब्रिटेन से इसको लिया गया। अब संसद के अंदर एक दिन में क्या क्या होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले संसद में काम होता है प्रश्नकाल। पहला काम क्या होता है? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल है ये संसद में कब होता है? तो 11 से लगा करके 12 बजे तक। संसद की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी। दिन में 11 बजे संसद शुरू होता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होती है। और 11 से 12 बजे तक का 1 घंटे का समय होता है प्रश्नकाल का। प्रश्न पूछने का काम होता है। और प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न होते हैं 3 प्रकार के संसद में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि संसद में कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो संसद के 11 से 12 या अपन इसको कहते हैं 11 से 12 बजे तक, या सदन की कार्यवाही शुरू होने से लगाकर
1 घंटे तक, लगाकर पहले 1 घंटे तक, पहले 1 घंटे तक। पहला काम, कार्यवाही जैसे शुरू होगी सबसे पहले प्रश्न काल होगा। और प्रश्नों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्नों के प्रकार की हम बात करें तो प्रश्नों के प्रकार संसद में 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं? 3। एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न। आप देखिए तारांकित और अतारांकित की पहले बात करते हैं। इसमें क्या होता है, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं और अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रश्न किसको पूछे जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, प्रश्न पूछने का काम मंत्रियों को किया जाता है। सदन के अन्य सदस्य होते हैं वो हमेशा मंत्रियों को प्रश्न पूछते हैं। तो तारांकित प्रश्न का मतलब होता है कि जिसके ऊपर तारा अंकित किया हुआ होता है, स्टार अंकित किया हुआ होता है। स्टार अंकित किया हुआ, इसका मतलब ये हो गया ये तारांकित प्रश्न हो गया। और जिसके ऊपर स्टार अंकित नहीं होता है वो होता है अतारांकित। तारांकित प्रश्न की सूचना है वो सदन के मुखिया को 10 दिन पूर्व देनी पड़ती है। कोई भी सदस्य है वो प्रश्न पूछना चाहता है, जिस मंत्री को पूछना चाहता है और कौन सा प्रश्न पूछना चाहता है, इसकी जानकारी प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि भारत में आपको पता है कि भारत के लोग हैं, मंत्री बन गए हैं लेकिन उनको आता कुछ नहीं, अंगूठा छाप है सब। तो ऐसे नहीं पढ़े लिखे लोग हैं कि भाई तुरंत ही उसका जवाब देते हैं। इसके लिए 10 दिन पूर्व मंत्रियों को बता दिया जाता है। किसके द्वारा? सदन के मुखिया द्वारा। जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है वो तो सदन के, जैसे लोकसभा में कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को 10 दिन पहले बता देगा कि मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं और इस मंत्री को पूछना चाहता हूं। तो मंत्री क्या करेंगे, वो जो सदस्य होंगे, जो मुखिया है सदन का, वो क्या करेगा, उस मंत्री को बता देगा कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये व्यक्ति है इतने बजे इतने समय आपको ये प्रश्न पूछेगा और आपको इसका उत्तर देना है। इसके लिए आप पहले से तैयारी करके, तो मंत्री अपनी पहले तैयारी करके तैयार होके आ जाता है और जैसे ही वो सदन का सदस्य खड़ा होकर प्रश्न पूछता है तो मंत्री उसका जवाब दे देता है। अब मंत्री तो अनपढ़ होता है, उसके पास इतनी जानकारी नहीं होती, लेकिन उन प्रश्न को वो किसको दे देता है, मंत्री के पास जैसे वो प्रश्न आता है तो उसके लिए एक सचिव होता है। हर मंत्री की क्या होता है? सचिव होता है, निजी सचिव होता है जो मंत्री के चारों तरफ घूमता है। वो एक आईएएस अधिकारी होता है, वो पढ़ा लिखा, उसको पता है कि किस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। तो वो आईएएस अधिकारी होता है, वो उस मंत्री को 10 दिन तक उस प्रश्न देने की तैयारी करवाता है। 10 दिन उसकी क्लास लेता है कि आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, उस सदन का सदस्य खड़ा होगा तो आपको इस तरीके से जवाब देना है कि भाई आपने ये जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैं ये दे रहा हूं। ठीक है, इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। 10 दिन पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछना, ये कहलाता है तारांकित प्रश्न। 10 दिन पहले सूचना देकर के प्रश्न पूछना तारांकित कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रश्न है मंत्री को पूछा जा सकता है, किसी भी सदस्य द्वारा पूछा जाएगा। तो जो तारांकित प्रश्न है इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। मंत्री को जवाब देना पड़ेगा उस सदन के अंदर सामने जा करके, भाई हमने ये आपको प्रश्न पूछा है तो किस विभाग से संबंधित, तो उसको मंत्री को तैयारी करने के लिए 10 दिन का पहले समय दिया जाता है। क्योंकि भारतीय राजनीति में पढ़े लिखे लोग, मंत्री कम है, अनपढ़ ज्यादा है, तो अनपढ़ मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं तुरंत। ऐसी स्थिति में ये जो सचिव होते हैं इनके लिए वो इनको तैयारी करवा करके फिर सदन के अंदर भेजते हैं और वो सदन में आकर के जवाब दे देते हैं। दूसरी बात कि एक दिन के अंदर, ध्यान रखना, एक दिन के अंदर कोई भी प्रश्न काल के दौरान 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रतिदिन ये काम होता है। सबसे पहले कार्यवाही शुरू होगी, जो 11 से 12 बजे तक का समय होगा उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे मंत्रियों को, लेकिन 20 से ज्यादा प्रश्न नहीं होते। कितने? अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो इससे पहले आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद में आपको एक एक तारांकित और अतारांकित को साथ में लेते हुए हर चीज बताएंगे।
प्रश्नों के प्रकार की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड पर ये आ नहीं रहा। अब देखिए तारांकित प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तारांकित का मतलब होता है ये मौखिक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तारांकित का मतलब हो गया मौखिक प्रश्न। अब जो भी कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है और सदन को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 10 दिन पूर्व। तो ये नहीं कहा जाएगा कि मैं आपको मौखिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ या लिखित पूछना चाहता हूँ। वो क्या कर देगा? प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति स्टार अंकित करके प्रश्न के आगे स्टार लिख करके फिर वो प्रश्न लिखेगा। इसका मतलब सदन का मुखिया समझ जाएगा कि ये व्यक्ति मौखिक प्रश्न पूछना चाहता है, लिखित प्रश्न नहीं पूछना चाहता। स्टार लगा हुआ इसका मतलब मौखिक प्रश्न पूछेगा। और मौखिक प्रश्न पूछने के लिए क्या है? स्टार लगेगा। और अतारांकित में क्या हो जाता है कि इसमें मौखिक प्रश्न नहीं होते, इसमें लिखित होते हैं। अतारांकित का मतलब हो गया मौखिक प्रश्न और तारांकित का मतलब हो गया मौखिक प्रश्न और अतारांकित प्रश्न का मतलब हो गया ये लिखित होते हैं। ये लिखित रूप से पूछे जाते हैं और उसके उत्तर भी लिखित रूप से दिए जाते हैं। अब ये जो मौखिक प्रश्न है ये मौखिक पूछे जाएंगे तो इसके उत्तर भी कैसे होंगे? मौखिक। ये प्रश्न है ये पूछने से 10 दिन पूर्व, यानी इस प्रकार के जो प्रश्न है पूछने से 10 दिन पूर्व संबंधित सदन के मुखिया को जानकारी देनी होगी। जो भी प्रश्न पूछ रहा है उसको क्या करनी पड़ेगी? 10 दिन पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी। दस दिन पहले जानकारी देकर के फिर इसके प्रश्नों का नंबर आएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बैठा है सदन के अंदर और अपनी मर्जी ये खड़ा होकर प्रश्न पूछ लिया। अपनी मर्जी से कोई भी खड़ा नहीं होता। ये 11 से 12 होता है, ये शांत काल भी होता है संसद का। इसमें सारे लोग आराम से बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्तियों ने प्रश्न लिख के भेजा है उन्हीं को सदन का मुखिया वो खड़ा करता है कि माननीय सदस्य, किस तरीके से कार्य होती है मैं बता रहा हूँ। माननीय सदस्य मिस्टर कृष्णाराम जी आप अपना प्रश्न पूछिए। फिर कृष्णाराम जी खड़े होते हैं और खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं। शिक्षा मंत्री को प्रश्न पूछ लिया कि आप भारत में जो नई शिक्षा नीति ला रहे हो, इस नई शिक्षा नीति से क्या फायदा होगा? इतना कहकर के वो बैठ जाए। फिर सदन का जो मुखिया वो क्या कहेगा? माननीय मंत्री महोदय आप इसका जवाब दीजिए। फिर माननीय मंत्री महोदय खड़े होंगे, वो कहेंगे कि भारत में नई शिक्षा नीति से ये फायदा होगा, इस तरीके से होगा, वो होगा, ये होगा, सब चीज उसको मतलब उत्तर देंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो ये प्रश्न पूछ रहा है ये व्यक्ति, इसने क्या है 10 दिन पहले सदन के मुखिया को इसकी जानकारी दे दी और सदन के मुखिया ने 10 दिन पूर्व उस मंत्री को कह दिया कि इतने बजे और इतनी तारीख को आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा और इसका आपको जवाब देना है। इसके लिए मंत्री क्या है पूर्व तैयारी करके आते, इसी वजह से 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न काल के दौरान अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब मंत्री ने कह दिया कि भाई हम नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, इस नई शिक्षा नीति से ही ये फायदा होगा। अनुपूरक का मतलब हो गया उससे संबंधित दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न जिसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? मंत्री ने जवाब दिया भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि राष्ट्रपति बने कब, यानी उससे संबंधित ही उसी चीज से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसे अनुपूरक प्रश्न होता है। अब देखिए इसकी जानकारी मंत्री को नहीं होती। अनुपूरक प्रश्न है वो सदस्य पूछ लेता है तो वो उसको मंत्री फंस जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो मंत्रियों के दिमाग तो होता नहीं है,
पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए जो सचिव जो बात उनको रटा रटा के भेजता है वो आगे यहाँ जवाब दे देता है। ठीक है, और ये जो अनुपूरक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार उससे संबंधित, तो कई बार मंत्री इसका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए सदन के सारे सदस्य वो हंसते हैं पीछे बैठे, विपक्ष वाले क्या है हंसते। आपने देखा वो सदन की कार्यवाही, लोकसभा टीवी में लोकसभा की कार्यवाही आती है, राज्यसभा में राज्यसभा वाले, जब मंत्री जी प्रश्न देते देते अटक जाते हैं तो फिर पीछे वाले हंसते, फिर हंसते हैं तो सदन का मुखिया होता है वो क्या करता है, ऐसे बजाता है और बजा करके क्या कहता है, कीप साइलेंट, सबको साइलेंट करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न के लिए बुलाया जाता है अगले सदस्य को जिसने अपना नाम दिया है। तो किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछना है तो ऐसी स्थिति में 10 दिन पूर्व संबंधित सदन के मुखिया को सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद में उस मंत्री को प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न, इसका जवाब ये भी मौखिक होते हैं और इसका जवाब भी क्या होता है, मौखिक। इससे संबंधित, अनुपूरक का मतलब हो गया इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो हो गए तारांकित प्रश्नों की बात। अब अगला होता है अतारांकित प्रश्न। दूसरा प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, अतारांकित प्रश्न। ये इसके ऊपर स्टार नहीं लगा होता, जैसे ये स्टार लगा हुआ है वैसा स्टार यहाँ लगा हुआ नहीं होगा। ये प्रश्न लिखित रूप से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, लिखित प्रश्न, इसको अपन कहेंगे लिखित प्रश्न। अब सदन का जो मुखिया होगा उसको 10 दिन पूर्व जब सूचना दी जाएगी तब ऐसा स्टार अंकित नहीं होगा और वो प्रश्न दिया होगा, इसका मतलब इस व्यक्ति को जवाब क्या चाहिए, लिखित में चाहिए। सदन का मुखिया समझ जाएगा कि इसको जवाब चाहिए लिखित में। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है और प्रश्न से पहले स्टार लगा के प्रश्न की शुरुआत की है तो सदन का मुखिया समझ जाएगा कि इसको जवाब किस में चाहिए, मौखिक। और ये जब सदन में खड़ा होकर प्रश्न पूछेगा तो भी मौखिक रूप से ही पूछेगा। और जब स्टार लगा हुआ नहीं और सीधे प्रश्न लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब इस व्यक्ति को जवाब चाहिए लिखित में। अब लिखित वाला मामला मंत्री जी की कई बार गड़बड़ होता है। कैसे होता है, प्रश्न है लिखित रूप से दे दिया किसको, मुखिया को, मुखिया मंत्री के पास भेज देगा और मंत्री जी के जो आईएएस होते हैं, जो सचिव होते हैं, सचिव जो आईएएस अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर है वो लिख करके मंत्री को दे देते हैं। तो प्रश्न काल के दौरान अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20। अगर मान लो 1 घंटे के अंदर किसी मंत्री को 5 सदस्यों ने अपने प्रश्न दे दिए तो 5 उत्तर देने पड़ेंगे उसको। कितने, एक दिन में अगर उसके 5 प्रश्नों का नंबर आ गया तो 5 उत्तर देने पड़ेंगे। अब मंत्री मान लो 5वीं फेल है, ठीक है, और वो मंत्री बन गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सचिव होता है वो 500 उत्तर अलग अलग लिख के उसको देता है, एक इस जेब में डलवाता है कि भाई अगर वो वाला पूछे आपको तब ये निकाल के देता है, वो वाला पूछे तो इधर से निकाल के देता है। इस तरीके से जेब में डाल के मंत्री जी को कोर्ट वोट में डाल के भेजते हैं। अब मंत्री जी वहां से आते हैं, गाड़ी से उतरते जैसे कोई सदस्य मिल गया तो उसमें 2-4 उसने हथाई की, तब तक वो भूल गया कि किसको क्या देना, जल्दबाजी में चले जाते हैं, सदन में जाके बैठ जाते हैं और सदस्य खड़ा होता है, खड़ा होकर प्रश्न पूछता है। अब मंत्री जी देखते हैं, इस जेब वाला निकाल के दे देते हैं उसको। अब वो पूछता है मैंने आपको इसका प्रश्न ही उत्तर पूछा ही नहीं, प्रश्न आपने मेरे को ऐसे कैसे दिया। अब मंत्री जी वहां से आए और यहाँ आकर के सारा मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है, इधर वाले इसका उत्तर उसको दे दिया, उस वाला उत्तर इसको दे दिया। इस तरीके से भी कई बार होता है। जो अनपढ़ मंत्री होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, पढ़े लिखे होते हैं तुरंत प्रश्न है उसका उत्तर तुरंत उसको दे देते हैं। तो इसके प्रश्न है वो भी लिखित रूप से पूछे जाएंगे और इसके उत्तर भी क्या होंगे, ये भी लिखित रूप से पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तारांकित अतारांकित प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आपने लिखित रूप में प्रश्न दिया, आपको जवाब लिखित रूप से मिल जाएगा, लेकिन इससे संबंधित आप और प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जबकि इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें अनुपूरक प्रश्न
पूछे जा सकते हैं। उसका जवाब देना पड़ेगा मंत्री को, उसका जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है जो अशिक्षित मंत्री होते हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या आ जाती है। अब ये मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसमें क्या होता है लिखित रूप से दिया जाता है, तो कई बार मंत्री क्या है अनपढ़ होते हैं, उनकी समस्या होती है, पढ़े लिखे उनकी कोई दिक्कत नहीं, तुरंत निकाल के उसका जवाब दे देते हैं। ये हो गए जिसे अपन कहते हैं अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित और अतारांकित दोनों समझ में आ गए, सही ढंग से आ गया। एक होता है आकस्मिक प्रश्न, जो आकस्मिक घटनाओं से संबंधित पूछ ली जाते हैं। वो तीसरे प्रश्न के बारे में अपन बात करेंगे, जो आकस्मिक जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में पूछा जाता है। इससे पहले आप इस चीज को नोट कीजिए। अगला प्रश्न होता है तीसरा, अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न, ये प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? मौखिक प्रश्न होंगे, इसके जवाब भी क्या होंगे, उत्तर भी क्या होंगे, मौखिक। और ये प्रश्न कब पूछे जाएंगे? आकस्मिक घटनाओं को लेकर पूछे जाते हैं। देश के अंदर जो आकस्मिक घटनाएं घटित होती है उसको लेकर, आकस्मिक आकस्मिक घटनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। और आकस्मिक घटनाओं संबंधित, जैसे मान लो अचानक बाढ़ आ गई, बाढ़ से पूरी फसल नष्ट हो गई, ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य खड़ा होकर के आप पहले पूर्ण रूप से अनुमति देगा। अनुमति किसी लेनी पड़ेगी? 10 दिन के भीतर भीतर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला इसका जो समय होता है 10 दिन के भीतर, यानी पहले तो सूचना देकर के आप जैसे तारांकित में पढ़ रहे हो, अतारांकित में पढ़ रहे हो, इसमें क्या था कि 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती, तारांकित और अतारांकित, उसके बाद में प्रश्न पूछना पड़ता है, 10 दिन बाद आपका नंबर आता था। लेकिन इसमें आपने सूचना दे दी तो 10 दिनों के अंदर अंदर आपको सदन के मुखिया द्वारा कहा जा सकता है कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। 10 दिन के भीतर पूछे जाते हैं। जैसे मान लो बाढ़ आ गई और बाढ़ से पूरी फसल नष्ट हो गई, ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य किसी मंत्री को पूछना चाहता है कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी, ऐसी स्थिति में वो सदन को लेकर प्रश्न दे देगा, भाई मेरा ये प्रश्न है और मैं मंत्री को पूछना चाहता हूँ। तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको खड़ा किया जाएगा कभी भी, और उसको सदन के द्वारा कह दिया जाएगा कि आपको इतने बजे इतनी तारीख को पूछ लेना। 10 दिन के अंदर अंदर का समय मिलेगा, वो खड़ा होकर के प्रश्न पूछेगा और मंत्री को पूछेगा कि आप ये बताइए क्या जो बाढ़ आई, इस बाढ़ से ये पूरा क्षेत्र फसल नष्ट हो चुकी है, उस किसानों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, आपकी सरकार क्या कदम उठाएगी? तो मंत्री उसका जवाब, मंत्री उसका क्या जवाब देगा, जो उसने पूछा उसके संबंधित सरकार क्या काम करेगी उसके उत्तर उसको मिल जाएगा। इसे कहते हैं अपन आकस्मिक घटनाओं से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, जिसे अल्प सूचना वाले, यानी कम सूचना, कम समय में थोड़ी बहुत सूचना देकर दूसरे तीसरे दिन उसको पूछ लिया जाता है, इसे कहते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब देखिए प्रश्न काल के बाद में दूसरा काल आता है जिसे अपन कहते हैं शून्य काल। शून्य काल है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है शून्य काल। इसका जो समय होता है, ये समय होता है 12 से लगा करके 1 बजे तक। 1 बजे तक इसमें क्या होता है, बिना किसी सूचना के कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है। उसमें तो क्या था, सारी चीजें सूचना देकर पूछनी। जैसे ही 12 बजती हैं, जैसे ही 12 बजती हैं तो सब लोग तैयार रहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे 12 बजे का टाइम हुआ, इधर से खड़ा होगा एक उधर से खड़ा हुआ, एक उधर से पीछे से खड़ा हुआ, एक उधर से खड़ा हुआ, सारे लोग खड़े हो जाते, वो हल्ला शुरू हो जाता है सदन में। वो पर्सन ये पूछता है, वो इधर से पूछता है, मंत्री जवाब देने में किसी सूचना दी नहीं जाती, कैसा प्रश्न पूछेंगे, किस प्रकार पूछेंगे। यहाँ पर मंत्रियों के लिए मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है।
कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है और वो अल्लाह शुरू हो जाता है पीछे। यानी सदन सही ढंग से किस समय चलता है, तो सदन सही ढंग से 11 से 12 के दौरान चलता है। जो प्रश्न पूछ रहे मंत्री उसको जवाब दे रहे, बाकी वाले आराम से बैठे बैठे सुनते रहते, आधे वाले तो नींद ले लेते हैं उससे। फिर आप देखते अखबार में कई बार की वो जो देखी सदन के मंत्री भी कई बार सो रहे हैं, जिस मंत्री का नंबर नहीं है प्रश्न वो आराम से सोएगा, क्या करेंगे, बाकी वाले क्या करेंगे। और कई मंत्री ऐसे हैं जो आराम से विधायक वो बैठे रहते हैं। 11 से 12 से 1 बजे तक जैसे समय आता है सब लोग जाग जाते हैं, वो अल्लाह शुरू हो जाता है, उसमें नींद आती भी नहीं है। सब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अल्प मतलब बिना किसी सूचना के, शून्यकाल में बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि शून्यकाल कभी भी पूरा 1 घंटे नहीं चल पाता, सदन के अंदर इतना हंगामा हो जाता है। सदन का मुखिया 5-10 मिनट बाद में जब सारे नहीं मानते तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। जब वो सारे मानते नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा, भाई सदन की कार्यवाही को इतने बजे तक स्थगित किया जाता है, वो स्थगित करके वो चला जाएगा, फिर वो सब बाहर निकल जाएंगे। बाहर आते जो अंदर लड़ रहे थे वो लड़ाई खत्म हो, बाहर आते आराम से कर रहे, फिर उनका टाइम हो जाएगा नाश्ते का, कैंटीन का समय हो जाएगा, खाना वगैरह खाने का। वो समय होता है 1 से 2 बजे के बीच। 1 से 2 के बीच में उस संसद भवन के अंदर कैंटीन बनी होती, वहाँ आलीशान खाना मिलता है, मात्र 12 रुपए में जितनी उसको जैसी सब्जी चाहिए, मटर पनीर, शाही पनीर, जो भी, वो मात्र 12 रुपए में इतनी सस्ती मिलती है। ये पैसा किसका, जनता का। वहाँ बैठ के जनता के पैसों को बर्बाद करते, आराम से बैठे रहते हैं, चाय पीते, गप्पे लगाते, 2 बजे से फिर वापस आते, वापस सदन के अंदर आते हैं। वो सामान्य कार्य होता है, इसमें कोई जैसे नया कानून बना रहा है तो उससे संबंधित चर्चा होती है, सामान्य बहस होती है जो सामान्य काल के अंदर होती है 2 से 5 बजे तक। अमूमन संसद की कार्यवाही है वो 11 से अगर सही ढंग से चले तो 11 से लगा करके 5 बजे तक चलती है। उसके बाद दूसरे दिन वापस वही प्रक्रिया चालू होती है, तीसरे दिन भी वही प्रक्रिया। पहले समय सबसे आते ही प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, शून्यकाल के बाद में रेस्ट, रेस्ट के बाद में फिर वापस क्या आएगा, सामान्य काल। तो शून्यकाल में 12 से 1 बजे तक होता है, बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अक्सर शून्यकाल पूरे 1 घंटे चलता नहीं है, बीच में ही स्थगित करना पड़ता है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद में अगला आता है सामान्य काल। सामान्य काल है ये 2 से 5 बजे तक होता है, 2 से 5 बजे तक, क्योंकि 1 से 2 तक तो क्या हो जाती है, इंटरवल हो जाती है, रेस्ट हो जाती है। 2 से 5 बजे तक ये काल होता है। इसमें विधेयकों से संबंधित चर्चा होती है। चर्चा की जाती है। इसमें जो सामान्य मुद्दे हैं उनको लेकर आपस में बहस होती है और उसके ऊपर में चर्चा की जाती है, और ज्यादातर इस समय तक लगभग निकल जाते हैं, पार हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है सामान्य काल। तो इस तरीके से ये संसदीय प्रक्रिया चलती है, एक दिन के अंदर भारतीय संसद के अंदर ये काम होता है। 11 से लगाते 5 बजे तक मैंने आपको सारी चीज बताई। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका जवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। धन्यवाद।